इंटीग्रेशन है 2/1 - x बाय 1 - x इंटू 1 + x² dx है। इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए ये नीचे में क्वाड्रेटिक के फॉर्म आ गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। लेट 2/1 - x इंटू 1 + x² इक्वल ए बार फर्स्ट वाला 1 - x प्लस bx प्लस c, नीचे में जो है इतना इस तरह के फॉर्म में लिखा गया, जब नीचे में क्वाड्रेटिक के फॉर्म में रहेगा तब। अब इसको एलसीएम लीजिएगा, 1 + x² आ गया इधर, इसको 1 - x इंटू 1 + x² एलसीएम आएगा। अब देखिए इसमें से इसको भगा दें, कटेगा ही, बच जाएगा 1 + x²। फिर इसमें से डिवाइड करेंगे, बच जाएगा bx प्लस c इंटू 1 - x। ये कट गया। आप पुट कीजिए ऐसा, पुट x का वैल्यू 1 रखते हैं, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, b और c 0। a बराबर 1 + 1 का स्क्वायर और इधर टर्म 0 हो गया। इसका मतलब हो गया 2a = 2, a का वैल्यू 1 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को इक्वल करेंगे तब a और c का वैल्यू आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ गया प्लस ax² आ गया, इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे bx माइनस bx² और फिर प्लस c माइनस cx। इधर x² वाला टर्म को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, 1 इक्वेटिंग the coefficient of x² and constant term। x² वाला टर्म यहाँ और यहाँ है, तो इधर x² वाला टर्म नहीं है, 0 है, तो a माइनस b हो गया। मतलब इधर 0 x² मान लीजिए, इधर ax² माइनस bx²। x² कंपेयर करेंगे, कॉमन करेंगे, देखिए इसका मतलब a माइनस b बराबर 0 हुआ। a का वैल्यू पता था 1 था, a का वैल्यू 1 था ना, 1 डाल दिए, b का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब कांस्टेंट टर्म इधर कौन कौन है, ये है और ये है। कांस्टेंट टर्म उधर 2 है, a प्लस c बराबर 2, a का वैल्यू 1 रखते हैं, c का वैल्यू भी 1 आ गया। इसका मतलब a b c तीनों का वैल्यू 1 आ गया। अब आगे इंटीग्रेट करेंगे, देखिए a b c का वैल्यू रख देते हैं, इंटीग्रेशन इसके फॉर्म में आएगा। उसके बाद a b c का वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x + 1/1 + x² dx। आगे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ तो log x हो जाएगा, log 1 - x प्लस यहाँ क्या अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इसमें यहाँ देखिए log 1 - x, इसमें देखिए 1 + x² को जब t मानेंगे तो आ जाएगा 2, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे t मान के 2x dx आएगा। अब फिर dx का वैल्यू निकालना है तो नीचे में 2 चल जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब देखिए क्या करना है, 1 को क्या मानेंगे, t माने, तो 2x dx आएगा dt, तो x dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, dt/2। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, 1/2 x dx की जगह dt लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सीधे 1/2 करेंगे, तो अब 1/3 dt लेट किए थे। उसके बाद 1 इसका tan इनवर्स x होता है, इसका इंटीग्रेशन 1/1 + x² का tan इनवर्स x होता है। और यहाँ जो t माने थे रख देंगे, 1/x का क्या होता है, 1/x का हो जाएगा log t।
तो 1/2 अपना जगह रहेगा, log t की जगह क्या लिखेंगे, log t की जगह 1 + x² लिख देंगे प्लस tan इनवर्स x प्लस c। ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन हो गया। आंसर आपका ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन है 1/x⁴ - 1 dx है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके तरह लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके तरह कैसे, स्क्वायर का स्क्वायर -1, फिर लिखेंगे a² - b a² + b। फिर इसको क्या करेंगे, a - b × a + b। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो आगे देखिए इसमें क्या होगा। तो इसको लेट कर लिया जाएगा, a/1 b/2 cx + d। नीचे में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक रहेगा तो cx + d हो जाएगा, क्वाड्रेटिक रहेगा तो cx + d। आप इसमें एलसीएम या लीजिएगा तो x + 1 × x - 1 × x² + 1। तो इसमें क्या हो जाएगा, a x - 1 × x² + 1 b x + 1 × x² + 1। उसके बाद देखिए इतना आया cx + d × x² - 1। यहाँ का इधर आ जाएगा। आप देखिए पुट x = -1 करते हैं, -1 करेंगे ना, b और c 0 हो जाएगा। इधर तो टर्म कटिए जाएगा, -1 बराबर -1 - 1 का स्क्वायर 1। उधर b और c 0 हो गया, b और c टर्म 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तो a का वैल्यू -1/4 आ जाएगा। a का वैल्यू -1/4 आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद a का वैल्यू -1/4। देखिए उसके बाद क्या करेंगे, पुट x = 1 रखेंगे। -1 रखने के बाद a का वैल्यू आया। फिर पुट x = 1 रखने के बाद क्या आ जाएगा, इसी में देखिए 1 रखेंगे तो a टर्म 0 आ जाएगा और c टर्म 0 आ जाएगा, b टर्म बचेगा। तो हमको b का वैल्यू इतना 1/4 आ गया। आप क्या करेंगे, आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब आएगा, a क्यूब वाला टर्म आएगा और कांस्टेंट टर्म आएगा। आगे मल्टीप्लाई करेंगे तब, जैसे पीछे मल्टीप्लाई किए थे पिछला क्वेश्चन में, तो एक्स क्यूब वाला टर्म इधर क्या है, 0 है और कांस्टेंट टर्म 1 है। अब इसमें इस तरह आएगा कांस्टेंट टर्म, इसमें रखेंगे वैल्यू, यहाँ ए और बी का वैल्यू रखेंगे और फिर यहाँ पर निकल जाएगा आपका वैल्यू। ए का वैल्यू -1/4 है, बी का वैल्यू 1/4 है और इसमें सी का वैल्यू यहाँ कटिएगा, सी का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। सी का वैल्यू आ गया 0, यहाँ रखेंगे। तो अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपको डी का वैल्यू आ जाएगा। डी का वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद ऊपर कर देते हैं सॉल्व। यहाँ पर डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर एलसीएम 2 आएगा। 2 का 1/2 1 - 1/2 = d - d और 1/2 = d। d का वैल्यू -1/2, d का वैल्यू क्या आ गया, -1/2 आ गया। सभी का वैल्यू निकल गया। अब आगे इंटीग्रेट करेंगे। क्योंकि इसमें ए बी सी सभी का वैल्यू रखने पर, डी का वैल्यू रखने पर आपको इंटीग्रेशन इस तरह के फॉर्म में निकलेगा। फर्स्ट वाला था, b/2 सेकंड वाला, cx + dy थर्ड वाला था। जो यहाँ cx + d रखे, वैल्यू इतना आया और यहाँ पर रख दिए ए बी सी का वैल्यू। अब आगे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -1/2 log x + 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1/4, यहाँ 1/4 होगा। log x - 1 हो गया। यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा 1/, ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 + x²। इधर क्या करेंगे, देखिए 1/4 log x + -1 -1/4 log x + 1 -1/2 tan इनवर्स x। यहाँ पर 1/4 कॉमन कर लेंगे, log m - m log m/n होता है।
आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन हो गया।